दिखाए क्या? भैया नशा पे दिखा दो ना, बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है और सुना है घर का ठिकाना बंद करने का चल रहा है। अरे का चाचा मैं तो कह रही हूँ स्वच्छता अभियान पे दिखा दो, वो ट्रेंडिंग चल रहा है। अरे भैया हिंदी भी तो बीमार है, क्यों ना उस पे दिखाए? अरे किसने कह दिया? अरे भैया कैसे मान ले? कैसे मान ले कि हिंदी बीमार है? अरे भैया हमें मालूम था, तुम लोग नहीं मानोगे। हम तुम्हें बताएंगे हिंदी क्यों बीमार है, कैसे बीमार है और उसे बीमार बनाया किसने। आओ मेरे साथ चलो। इस नाटक का उद्देश्य किसी भाषा का विरोध करना अथवा धर्म जाति समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यहाँ नाटक केवल संदेश की दृष्टि से रचा गया है। धन्यवाद। अरे तू गोवा है, यहाँ काहे बैठे हो? क्यों, क्या हो बेटा? अरे तू गोवा है, बैठे काहे है यहाँ? मैं हिंदी हूँ बेटा, और यहाँ बैठने में क्या परेशानी है? हिंदी जो पेपर में लिखा था पढ़ा था उल्टी। हाँ वही हिंदी। माफ करे माँ, हम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसीलिए पहचान नहीं पाया आपको। लेकिन ये जगह तो तमिल वालों का, यहाँ सिर्फ अंग्रेजी को बैठने देते हैं, आपको बैठने नहीं देंगे। अच्छा बेटा। अरे ये जगह तेलुगु वाले का है, यहाँ भी बैठने नहीं देंगे आपका। अच्छा बेटा, फिर ये अस्पताल कहाँ है? अस्पताल? अच्छा हॉस्पिटल, अरे वो तो हमारा तजर्बा बता देगा। हम आपको लेके जाते हैं। सुना ना कि मच्छी ले जाओ। नहीं नहीं बेटा। ये तुम्हें की बोलती नाना, हमें हिंदी जानी ना। अरे यार इनकी तबीयत खराब है, तुम मच्छी में बैठो अपनी जगह। चलो, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन नीता बंगाली बोलो था, आपके कैसे समझ में आवा? बेटा मैं माँ हूँ और ये है तो मेरी ही संतान, फिर मैं क्यों नहीं समझूंगी? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन चलो अस्पताल में बहुत बीमार पड़ जाओ। क्या बताओ यार, साला कभी कभी तो लगता है कि वही दिन अच्छे थे। खेती करो, अनाज उगाओ, बेचो, खाओ और सो जाओ। ये कहाँ एडवांस जमाने में आ गए यार। क्या हो गया तेरे साथ? अरे आज इंटरव्यू देने गया था, सालों ने देहाती बोलकर भगा दिया। अरे कहने लगे अंग्रेजी सीख कर आओ। अरे हम बोले कि ये भाषा में का दिक्कत है भैया, मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अरे क्या इस देश में किसी आदमी की काबिलियत सिर्फ एक भाषा से आकी जाती है? मतलब साला ज्ञान हो ना हो, अंग्रेजी आनी चाहिए। टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। साला कभी कभी तो हमें भी लगता है कि काश ये अंग्रेजी सीख लेते तो आज सुकून से जी पाते। आप तो सही कह रहे हो भैया तुम। अच्छा बोलना भाई। माफी वाला अंग्रेजी सिखाते ना, हमारे खाना नहीं, नौकरी नहीं, माफी वाला अंग्रेजी सिखाते ना। बेटा खाना मांगा होता तो दे भी देती, मगर तूने तो अंग्रेजी मांगी। अगर अंग्रेजी से खाना या नौकरी मिलने लगता तो आज अमेरिका भगवान होता। किसी से भी मांगना है तो ज्ञान मांग, शब्द का अर्थ तो ये गूगल भी बता देगा। हाँ क्या बात कर रहा है? खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा और अंग्रेजी सीखना। माँ क्या हालत हो गई है ये हिंदी की। अगर अंग्रेजी देश के विकास के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है तो चीन में 70% लोग चीनी बोलते हैं और जापान में 83%। तो ये देश कैसे तरक्की कर रहे हैं? बेटा ये हिंदुस्तान है, यहाँ इंसान के मरने के बाद भी उसके 13 दिन का शोक मनाया जाता है। हाँ सही कहा। यहाँ चीजों के बीतने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है। चला चला नहीं हो, तबीयत खराब है, चला। डॉक्टर साहब आपका तबीयत बड़ी खराब चल रही है। क्या हो गया बेटा? हाथ ऊपर करो। खून की कमी है तुम्हारे अंदर। पिछले महीने सिरप दिया था तुम्हें, पी रहे हो कि नहीं? हाँ वो तो बराबर पी रहा हूँ। एक काम करो, चुकंदर खाया करो।
खून बना रहेगा तो स्वाद भी अच्छी रहेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो। अरे खाओ क्या माता बताइए। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बहुत समय पहले मुझे रोमन चक्कर आते रहे, डरावने सपने बदलाव के, और वो बुरे सपने अब सच भी हो रहे हैं। मुझे शिक्षा के माध्यम से हटाकर केवल एक विषय बना दिया। तभी से डॉक्टर साहब क्या बताऊं, वॉवल्स की डकार आती है तो कॉन्सोनेंट्स की खांसी, नाउन की उल्टी तो एडजेक्टिव्स का सर दर्द। इतना लगता है मुझे तो अंग्रेजी का कैंसर हो गया है। ये अंग्रेजी का कैंसर नहीं बा, ये तो इग्नोरेशिया के लक्षण लागत है। खून में अंग्रेजी का मात्रा बढ़ गया बा। अच्छा, तो एकर इलाज का है? पहले कारण तो जान ला। एक कारण ही नहीं दिलो बा। पहले अपन संस्कृत भाषा बोली ना, उसके बाद संस्कृति भी छोड़ देना। आजकल के जन्नी लोगन बच्चा पैदा होते ही होके अंग्रेजी घुट के आवे चालू कर देंगे। एक इलाज बा, तू अपना लोगन के समझावा। तू उस देश है अपनी कोई अस्तित्व नहीं, जिस देश की अपनी कोई भाषा नहीं, अपनी संस्कृति नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार भाइयों एंड बहनों, रिस्पेक्टेड माय पार्टी के अध्यक्ष, अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति को फॉरगेट करेगा तो हम लोग कैसे सरवाइव करेगा। इफ टुडे पीने के लिए पानी चाहिए तो हम बंदोबस्त करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो भी हम देगा, लेकिन संस्कृति को भूल जाएगा तो हम तो नेकेड हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हम आउट ऑफ कंट्री जाएगा, अंग्रेजी खाएगा, अंग्रेजी पकाएगा, लेकिन हिंदी और संस्कृति को संग्रहालय में सजाएगा। अरे क्या बात कर रहा है? बात हिंदी की कर रहा है और अंग्रेजी में संबोधित कर रहा है। इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट, ये ग्लोबल लैंग्वेज। हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकत क्योंकि साउथ का लोग जानता नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएगा तो ये उनके साथ अंतर होगा कि नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत में घाट घाट पे पानी बदले, गांव गांव में वाणी। अगर ऐसा है तो राज्य के साथ अन्याय होगा। बिहार का बिहारी छोड़ के आता है, पंजाब का पंजाबी, हरियाणा का हरियाणवी। ये लोग काहे कुछ नहीं कहता, काहे से कि वो जानता है कि कोई एक भाषा भारत को एक मालम पिरो सकती है तो वो सिर्फ हिंदी और सिर्फ हिंदी है। यार बात तो सही कह रहे हो, विचार करते हैं। चलो चलो सुन लो, एक बात मेरी भी सुन लो। यूं तो इन नेताओं के मेरे ऊपर भाषण तो सुनते ही हो, आज मेरी भी सुन लो। मैं कोई पराई तो नहीं हूँ, तो अपनी ही ना। मानती हूँ कभी कोई गालियों में इस्तेमाल करता है तो कोई तालियों में, कभी इतिहास में लिखती हूँ तो कभी संगीत में बहती हूँ। कोई मुझे सबकी माँ बुलाता है तो वही कोई शर्म का भाव समझता है। अब अगर तुम ही मुझसे रूठ गए तो मैं तो मर ही जाऊंगी। जैसे भाषा की धरोहर मेरी माँ संस्कृत ही मर रही है, वो अलग बात है कि उस पर अभी भी कई देशों में शोध चल रही है। वो कहते हैं ना, जब तक जिंदा रहा कोई पूछने ना आया, और जब मर गया तब 13 दिन का श्राद्ध मनाया। अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो हो तुम सब। इसमें कोई विज्ञान नहीं है, बस इतना ध्यान रहे मेरी आखिरी उम्मीद तुम सब ही हो। तो भैया समझ में आया कि नहीं कि क्यों हिंदी बीमार है और कैसे बीमार है और कौन उसे बीमार कर रहा है? क्यों भैया? तो सुनो, क्यों हिंदी बीमार है और क्या उसकी पुकार है? क्या हम कर सकते हैं अपने देश के लिए और अपनी मातृभाषा के लिए हमें समझना होगा, हमें विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन बच्चों के लिए।